याद है स्कूल में जब बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं, एक्चुअली याद है कि क्या बात है, आज भी यही होता है, बच्चे गड़बड़ करते हैं, पेरेंट्स को बुला लिया जाता है, बस बिग बॉस के घर में भी कुछ ऐसा हो रहा है। अंकिता और विकी की लड़ाई सुलझाने के लिए दोनों की माओ की पेशी हो जाती है। तो बस हो गई एंट्री जब सासू माँ की, यानी अंकिता की सासू माँ और विकी की सासू माँ, और उसके बाद दोनों ने क्या एडवाइस दी अपने बच्चों को, आइए इनसे मिलकर ही जानते हैं। बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी थोड़ा दिख नहीं रहा है अच्छाई। मम्मी को फोन करने की क्या जरूरत थी मेरी? तुमने लात मारी थी ना, तुम अपने पति को ऐसे ही लात मारती थी। कि वहाँ पे झगड़े करना तो जरूरी है, तुम झगड़े करोगे तो मजा है उस शो का। तो वो गेम है, तो उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। अब अपन क्या बता दें उनकी सोच को बेटा। बिग बॉस के घर में शुरू हुआ जब सास बहू और साजिश वाला खेल। अब भाई ये बिग बॉस भी जानते हैं कि अगर छोटे पर्दे पर टीआरपी बटोरनी है तो भाई सास बहू में वो साजिश वाला फ्लेवर तो आना ही चाहिए। सो देखिए ये तैयारी शुरू हो गई और बिग बॉस इसमें सफल भी साबित हुए। ये बिग बॉस जैसे शो में इस सास बहू का तड़का देने के लिए मेकर्स ने बुलाया अंकिता लोखंडे की सासू माँ रंजना जैन को और विक्की जैन की सासू माँ वंदना लोखंडे को। अब आप सोचिए ये दोनों मम्मियाँ घर के अंदर जाकर क्या करेंगी? अरे भाई वही करेंगी जो इन्हें करना चाहिए। घर के अंदर विक्की और अंकिता गेम खेल रही हैं, तो वहीं मम्मियाँ भी पहुंची हैं अपना अपना गेम लेकर। सास बहू और साजिश में आज एक सास अपनी बहू से मिलके आई है और जानते हैं बहू का काम बिग बॉस पे कैसा चल रहा है। मैम कैसा चल रहा है बिग बॉस का काम? बहुत अच्छा चल रहा है। इतनी टायर्ड हो गई है मैम? अरे वहाँ नींद पूरी नहीं हुई, बहुत प्रतियोगी थे ना, सबके साथ मस्ती कर रहे थे, 3 बजे रात तक हल्ला करते रहे। कि भाई बहू अच्छी बहू है अंकिता? बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी थोड़ा दिख नहीं रहा है अच्छाई। समझा के आए कि बेटा जितने दिन बचे हैं थोड़ा बाहर अच्छाई की प्रतिमूर्ति बन जाओ, अब देखो क्या होता। भाई अंकिता तुमसे एक टाइम ही तो मांगती है, दे देना बेटा, है ना। वो कहते विक्की सबको टाइम देता, हमें नहीं देता, है ना। तो विक्की को बोला भाई ये टाइम मांगती, इसको पहले टाइम दे दो। ये दोनों मियाँ बीवी का ये लोग जान जान के कर रहे हैं, ऐसा लगता है भाई, हैं। यानी ये प्लानिंग वाला झगड़ा है? प्लानिंग वाला, हाँ। वो लोग कहते हैं हमारा यही प्रेम करने का ढंग है जो तुम लोग को झगड़ा दिखता है। यानी विक्की पर हाथ उठा आपको क्या लगे जायज़ है नेशनल टीवी पर? बिल्कुल भी नहीं है भाई। हम भारत में रहते हैं, यहाँ तो पति को देवता समझा जाता है, और फिर वो तो तुम्हारा पति सचमुच देवता है, अब तुम उसको मार रही हो यार। सिंपैथी जता रही है, ऐसा लगता है। किसके लिए? अंकिता और सुशांत के लिए या सिर्फ अंकिता अपने लिए? अपने लिए, और किसके लिए? सुशांत को क्या पड़ा, वो तो चला ही गया बेचारा। हाँ, वो था जब ही बटोर के ले गया, कितने अच्छे अच्छे काम किए उसने। तो अब विक्की को ये लोग करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भाई ये लोग ना अपने चेहरों को हिलाते हैं। जैसे कलर्स का कोई शो आएगा तो अंकिता काम करने आ जाएगी, विक्की थोड़ी आ पाएगा, वो बिजनेसमैन है, ये सोच के उसको ना करें, है ना। ऐसा कभी कभी मन कहता है। नहीं तो गेम देख के तो लगता है कि विक्की को ही आना चाहिए। तो भाई इन मम्मियों को लेकर स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से लिखी गई है। अब भाई अंकिता बिग बॉस के घर में विक्की को लेकर बहुत ही नाराज रहती है, और किसी भी माँ को ये बात कहाँ हजम होगी कि उसकी बहू नेशनल टीवी पर उसके बेटे के साथ अलग अलग मूड में अलग अलग तरीके से कभी भी कुछ भी कह देती है। यहाँ तक कि अंकिता लोखंडे इनसिक्योर भी है और उन्होंने विक्की पर हाथ भी उठाया है। बदतमीज, तू गधी है, बड़ी आई कैप्टन, यही है तेरी असलियत। हाँ बस जल कुकड़ा।
गलत मैं दिख रही हूँ उनकी नज़र में, जेन्युइनली अफेक्ट कर रही है वो चीज़। हमारा बेटा, ये वाली फीलिंग इतनी है मम्मा। मैंने फोर्स नहीं किया था किसी को बिग बॉस पे आने के लिए मेरे साथ मम्मा। मेरी ऐसी क्या गलती होगी कि मेरे लिए इतने क्वेश्चंस घर के लोग उठा रहे हैं? क्या वो मुझे जानते नहीं है? विक्की ने भी मुझे बहुत चीज़ें बोली हैं, तो अभी ना उसको छोड़ दे। अंकिता को मारा, फिर अभी अंकित नहीं मारा नहीं, अंकिता ने भी आई थिंक जो हमने वीडियो देखा है उसके अंदर जो हुआ, देखिए अंकिता ने भी डिफेंड किया इस चीज़ को। कभी सवाल ही नहीं आता, वो लड़का ऐसा है ही नहीं कि वो किसी को मार दे। वो नॉर्मली मैं कभी कभी बोलती हूँ उसको कि तुम कितना पेशेंस है तुम में विक्की, बोलते अरे मम्मा ठीक है यार इट्स ओके। वो लड़का मार नहीं सकता कभी, ठीक है। वो जो हुआ अंकिता ने खुद ने डिफेंड किया है, तो फिर मैं लोगों की बात थोड़ी सुनूंगी। फिर भले ही वो कोई टास्क हो या कभी कभी तो असल में वो गुस्सा भी हो गई थी। कि वहाँ पे झगड़े करना तो जरूरी है, तुम झगड़े करोगे तो मज़ा है उस शो का, क्योंकि वो शो ही ऐसा है ना, उसमें कोई उनकी गलती नहीं है। होता है छोटी छोटी चीज़ों पे, रोटी के ऊपर से हो जाता है, कुछ काम के ऊपर कढ़ाई नहीं मांजी तो क्यों नहीं मांजी, उसके ऊपर से हो जाता है। मतलब मैंने देखा कि छोटी छोटी चीज़ों पे वो मुद्दे बनाना, तुम कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के दिखाते हो। सासू माँ ने बहू रानी को इस बात के बारे में जरूर सुनाया, और तो और अंकिता उस वक्त थोड़ी सी नाराज हो गई जब सासू माँ ने ऐसा करते देखा और अंकिता की माँ को फोन कर दिया। क्या है, जिस दिन तुमने लात मारी थी ना, पापा ने तुरंत तुम्हारी मम्मी को फोन किए। तुम अपने पति को ऐसे ही लात मारती थी। मम्मी को फोन करने की क्या जरूरत थी, मेरी माँ की। मतलब सोचो, चप्पल मम्मी, मार रही मम्मा, है, मम्मा, कभी थप्पड़ चीजें है ना, मार रही है, मैं कभी कुछ कर रही है। तो मैंने कहा यार, अब मेरे पापा की डेथ हुई है मम्मा, आप बोलो, मेरे को बोलो जो बोलना है, मम्मी पापा को मत बोलो। बाहर चलो, बाहर देखते बताती हूँ मैं। मुझे बताओ, आपकी शादी हो गई है क्या? जी हाँ, मेरी हो चुकी है। बीवी बहुत आपके बिल्कुल ऐसे बैठी रहती है आपके पास, नहीं बोलती कभी? यार देखो, शादी के बाद आपको ही पता है, आपकी भी हो चुकी है, घर में होते रहते हैं झगड़े, होते हैं सबके साथ। पर नेशनल टेलीविजन पे मैम, मेरे जो घर तो रूम में होते क्या होता हैं, है ना, नेशनल टेलीविजन पे नहीं होते मैम। नहीं होते हैं तो वो कई बार नहीं रहता ना। तुम हस्बैंड वाइफ जब बात करते हो, तो जब तुम एक दिन के लिए कहीं, जैसे हम लोग कल गए थे तो हम ही कैमरा भूल गए थे कि कैमरा है मेरे पास में, मैं भी भूल गई थी कि माइक लगा हुआ है, बिग बॉस सुन रहे, क्योंकि हम इतने अपने लोगों में इतने जेल हो जाते हैं कि अरे चाह यार तू तो रहने दे यार, वो नॉर्मल बातें होती है, उसमें बोल देता है फालतू में शादी की मैंने। अरे ऐसे थोड़ी होता है कोई ये चीज़ें, ये नेशनल टीवी पे ठीक है, सबकी ये टीवी पे आ गई है, बाकी सबके घर में बैठ के होती हैं, सबके झगड़े होते। समझा के आई हूँ थोड़ी चीज़ें कि स्ट्रॉन्ग मन इतनी इमोशनल, बहुत इमोशनल है वो। मतलब हर चीज़ में, हर जगह तुम जाते हो तो हमेशा इमोशन काम नहीं आते हैं, तुमको कहीं से इंटरनली स्ट्रांग बनना पड़ता है। तो उसको बोल के आई हूँ कि थोड़ा स्ट्रांग बन के गेम खेल। अब कितने 15-20 दिन बचे हैं। अगर कुल मिलाकर ये बिग बॉस के घर में सास बहू वाली कहानी की बात करें तो ये कहानी सुपर हिट हो गई है। दोनों मम्मियाँ कुछ ही समय के लिए आई थी घर में, लेकिन मजा आ गया। काश ये अगर थोड़े दिन और होती ना, तब तो और भी मजा आता। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।